अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कश्माइला। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी हों मज़े से अपनी लाइफ गुजार रहे हों। आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना कैरियर काउंसलिंग एक नई सीरीज़, जिसमें हम कैरियर काउंसलिंग वगैरह करेंगे। और ये मैं नहीं, मुझे भी अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे पास एक्सपीरियंस टीचर मौजूद हैं, जो आप लोगों के साथ हमारे साथ इस कैरियर काउंसलिंग के सफ़र में शामिल होंगे। बेसिकली इसको स्टार्ट करने का मेरा मकसद ये था कि मैंने हमेशा से ही अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ नया करने की कोशिश की है। वीयू के लेक्चर्स जो हैं वो तो बेसिक चीज़ है, वो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो वीयू के लिए हैं, ठीक है? जो वीयू के स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा मैंने दूसरे फ्रीलांसिंग के कोर्सेज़ भी अपलोड किए ओवरऑल तमाम स्टूडेंट्स के लिए। और कैरियर काउंसलिंग भी मेरी तमाम स्टूडेंट्स के लिए ही मैं ये स्टार्ट करने का मैंने सोचा, क्योंकि मैंने अपने सर्कल में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा जो मेरे अपने फेलोज़ थे, या जो भी मतलब कि मेरी लाइफ में जिन्हें मैंने खुद देखा कि उन बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था, मुझसे ज़्यादा पोटेंशियल था, लेकिन उन्हें गाइड करने वाला कोई नहीं था। ठीक है? मतलब जो एक बेसिक मकसद होता है ना कि आप यूट्यूब पे तो कैरियर काउंसलिंग के मैं कहती हूँ कि हज़ारों वीडियोज़ पड़ी हैं, ठीक है? बेसिक वो आपको बताएँगे, जो भी बेसिक बातें होती हैं, ठीक है? जो हर कोई बताता है। लेकिन होता क्या है कि बच्चा एक मैटर करता है, एफएससी करता है। बात मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, क्योंकि हम डिटेल से बात आप लोग के साथ अगले सेशंस में करते रहेंगे कैरियर काउंसलिंग के बारे में। होता ये है कि जब भी मैट्रिक करता है कोई स्टूडेंट, तो वो कन्फ्यूज़ होता है कि वो आगे क्या करे? एफएससी करे, एफए करे, मेडिकल में क जाएगा एफएससी के बाद, या फिर वो आईसीएस कर ले, ठीक है? डिफरेंट होती है ना फ़ील्ड्स। और फिर जो यूट्यूब पे लोग होते हैं वो एक ओवरऑल एवरेज निकाल के बात करते हैं कि आप इस तरह अपने करियर को आगे लेके चलें, इन पॉइंट्स पे, इन चीज़ों को फ़ोकस करते हुए। लेकिन जो मेरी सीरीज़ है करियर काउंसलिंग की, वो थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है? इसमें पहले तो हम आपको कंप्लीटली गाइड करेंगे कि करियर काउंसलिंग क्या होता है, किस तरह हम आप लोगों को इसके बारे में बताएँगे। और जो इसमें डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि आप लोग हमें अपने केसेस बताएँगे, ठीक है? जब हमारे पास इतनी ऑडियंस जनरेट हो जाएगी, बच्चों को पता चल जाएगा, वो हमारे साथ कनेक्ट होंगे, तो फिर जो भी बच्चे होंगे, अगर कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक केस लेती हूँ कि कोई एक बच्चा है, वो एफएससी कर रहा है और वो फ़लाँ किसी भी बैकग्राउंड से ऐसा उसका ताल्लुक है, ये उसका स्टेटस है, तो वो आगे क्या कर सकता है। इस तरह आप पूरा अपना केस बताएँगे, वो आप कमेंट में भी बता सकते हैं, वो मैं आपको आप अपनी ईमेल शेयर करूँगी, वहाँ पे भी बता सकते हैं, ठीक है? किसी भी तरह वो आप लोग हमें रिकमेंड कर सकते हैं कि हम इस तरह बताने में ईज़ी हैं, तो हम आपको वो फैसिलिटी दे देंगे, ठीक है? जब आप अपना केस बताएँगे, तो विदाउट मेंशनिंग योर नेम, हम अपना आपका नाम मेंशन नहीं करेंगे। लेकिन होगा ये कि ऐसा हो सकता है कि जो केस आप बताएँ, उस केस के रिलेटेड और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हों। फिर हम उस एक केस पर पूरा लेक्चर बनाएँगे, ताकि बाकी लोग भी उसको जो उससे रिलेट करते हैं, उससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है? तो यही मैं थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन देना था अपने इस सीरीज़ का, जो कि करियर काउंसलिंग के नाम से है। नेक्स्ट फिर जैसे-जैसे आप इसको देखेंगे, तो आप अच्छे तरीके से समझ जाएँगे कि हम इसको किस तरह लेकर चलना चाह रहे हैं और आपने हमें किस तरह सपोर्ट करना है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो चीज़ है कैरियर काउंसलिंग, ये एक बहुत ही आप कहें कि ये एक वो मतलब पिन पॉइंट होता है ना, एक पेन वाला पॉइंट होता है, जो कि एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी अभी इम्पोर्टेंस मैं आगे जाके आपको समझाऊँगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है इतनी। लेकिन ये इतनी इम्पोर्टेंट है और इसको उतना ही इग्नोर किया जाता है। अगर मैं सबसे पहले कैरियर काउंसलिंग को डिफाइन करता चलूँ, तो कैरियर काउंसलिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर आप किसी भी बंदे का बैकग्राउंड देखते हुए, सबसे पहले ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने समझना है। सबसे पहले आपने उस बंदे का बैकग्राउंड देखते हुए, बैकग्राउंड को आप ये भी कह सकते हैं कि उस बंदे का पास्ट देखते हुए, उस बंदे की उस बंदे का सोसाइटी में स्टेटस देखते हुए, उसकी जो अभी तक उसने ज़िंदगी अपनी जो अर्ली लाइफ़ गुज़ारी है, उसको देखते हुए, उसको उसके जो फ्यूचर के गोल्स हैं, उसके फ्यूचर के गोल्स को सेट करने में उसकी आप हेल्प करते हैं और फिर उस हिसाब से उस बंदे को प्रेज़ेंट में रहने के लिए गाइड करते हैं कि आपका पास्ट ये है, ये आपका बैकग्राउंड है, ये चीज़ें आपका फ्यूचर हो सकती हैं। इन चीज़ों को फ्यूचर में अचीव करने के लिए
इस गोल को अचीव करने के लिए आपको अपना प्रेज़ेंट जो है, वो इस हिसाब से अपना चेंज करना पड़ेगा। आपका लाइफ़स्टाइल चेंज होगा, आपकी हॉबीज़ चेंज होंगी, आपकी रूटीन चेंज होगी, आपका थिंकिंग पैटर्न चेंज होगा, आपका फ्रेम ऑफ माइंड बिल्कुल चेंज होगा। चीज़ों को अडॉप्टेबिलिटी जो एक चीज़ होती है कि चीज़ों को आप कैसे अडॉप्ट करते हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे उन चीज़ों को कंपेयर करते हैं एक्जिस्टिंग चीज़ों के साथ। वो जो आपका एक पूरा थॉट प्रोसेस है ना, वो आपने चेंज करना है सो दैट कि आप अपने गोल तक पहुँच सकें। ये तो हम केस टू केस चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक-एक शहर के हिसाब से एक अज़्यूम करेंगे हम लोग कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग ये कमेंट्स में बताएँगे और हम ये अज़्यूम करेंगे कि फलाँ सूबे के, बलूचिस्तान के, लेट्स से मैं कहता हूँ कि सिंध के सिटी शिकारपुर में कोई आप में से है और वो वहाँ पे बैठा हुआ है और वो परेशान है कि मैं 2 चीज़ें मैंने करनी है या मैंने अपने करियर को कैसे लेके चलना है। तो हम उसको कैसे गाइड करेंगे? वो मेरे पास बहुत सारी मतलब हम अपने माइंड में एक ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ जो जो हो सकती हैं, जो कि हमारे माइंड में है, उस बंदे के माइंड में नहीं हो शायद अभी क्लिक नहीं कर रही चीज़ें वो, तो हम उसको गाइड करेंगे कि ये अपॉर्च्युनिटीज़ हो सकती हैं, जो आप कर सकते हैं। तो हम केस टू केस मतलब वो बंदा अपना केस विदाउट नाम, एक फर्जी सा नाम रख के अपना केस बता दें। अगर कमेंट्स में कोई नहीं बताना चाहता तो एक ईमेल रख देंगे। उस ईमेल के ऊपर आप अपना पूरा केस लिख के भेज दें। उसके ऊपर हम पूरी वीडियो बना देंगे। वीडियो बनाने का मकसद ये होगा कि सेम टू सेम केस अगर किसी और का भी है या उसके साथ मिलता-जुलता कोई 1-2 फैक्टर्स चेंज है, उसके साथ मिलता-जुलता कोई केस है, तो किसी और को भी इसके ऊपर थोड़ी गाइडेंस मिल जाए। तो एक तो ये चीज़ है। अब मैं इस चीज़ को ना ख़त्म करता हूँ, सम अप मैं इस चीज़ पे करता हूँ कि ये आखिर जो सारी की सारी हम चटनी बना रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा इसका ये है जी कि देखें, एक बंदा है, लेट्स से एक नाम मैं रखता हूँ कि ज़ैद है। ज़ैद नाम का एक बच्चा है जो कि पैदा हुआ है सोसाइटी में, वो लेस प्रिविलेज्ड क्लास से है। मतलब वो कोई बहुत एलीट क्लास से नहीं है, मिडल क्लास से भी नहीं है, बल्कि लोअर मिडल क्लास का बच्चा है। जब वो पढ़ते-लिखते आहिस्ता-आहिस्ता करियर पे पहुँचा है, एक जैसे-जैसे उसको गाइडेंस या गाइडेंस नहीं कहनी चाहिए, जैसे-जैसे उसको जो अपॉर्च्युनिटी मिली है उसने अवेल किया है और वो एक छोटी-सी किसी मुलाज़मत पे या छोटा-सा कोई काम उसको मिल गया जो कि 30-40 हज़ार रुपए में उसकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी है और ज़ैद फँस गया उस काम पे। अब ज़ैद की सुई जो है वो अपने उस काम पे फँसी हुई है, लेकिन ज़ैद के अंदर की जो ख़्वाहिशात हैं, वो जब लोगों को देखता है तो ज़ैद कहता है कि अब मैं करप्शन करूँ। तो ज़ैद क्या करेगा कि ज़ैद जब देखेगा यार मेरी तो तनख़्वाह 40,000 है और मैं उस तरह का लाइफ़स्टाइल चाहता हूँ जिस तरह का बकर के पास है, तो ज़ैद अपनी ज़िंदगी को बकर के साथ देखते हुए उस लेवल पे पहुँचने के लिए साथ में 40,000 की करप्शन स्टार्ट कर देगा। क्योंकि ज़ैद की प्रॉपर करियर काउंसलिंग एक 50-50 पार्ट है। इसमें 50% हमने आपको बताना है, 50% आपने खुद अपनी ज़ात को बताना है कि मैंने जाना कहाँ पे है। मेरी अल्टीमेट मैंने शुरू में क्या कहा था कि आपने अपना बैकग्राउंड भी देखना है और अपनी नीड्स भी देखनी है। आपने अपनी नीड्स को खुद डिसाइड करना है। आपने पहले से सोच लेना है कि मेरी ज़िंदगी में मुझे 40,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से बहुत है, मैं इसमें गुज़ारा कर सकता हूँ, मैं इस लेवल पे ऑपरेट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर आप नहीं कर सकते तो आपने कभी भी उस तरफ नहीं जाना। इसमें अगेन बात लंबी हो जाएगी। मैं एक और चीज़ आपको कह देता हूँ कि ये जो अभी रमज़ानुल मुबारक है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बाबरकत महीने में ये नहीं है कि आपके सामने कुछ पड़ा हुआ है खाने का और आपने नहीं खाया क्योंकि आपका रोज़ा है। रोज़ा इसी चीज़ का नाम है कि आपके सामने अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जहाँ से आप हराम का लुक़मा खुद भी खा सकते हैं, किसी को भी खिला सकते हैं। आप उस हराम को इकट्ठा करके अपनी तनख़्वाह में शामिल कर सकते हैं। जैसा कि आजकल एक आम सी चीज़ है हमारे माशरे में कि जी ऊपर की कमाई है, साइड की कमाई है, फलाँ है, ये है। तो अगर आपके सामने एक अपॉर्च्युनिटी हो और आप उसके होते हुए भी हलाल का ऑप्शन चूज़ करें, आप कहें कि नहीं यार ये हराम है, मैंने इसको नहीं हाथ लगाना, तो वो असल रोज़ा आपको सिखाता तो ये है। तो बात करने का मकसद ये है कि बात नहीं हो जाए, वो ज़ैद ने अगर अपने आप को उसी 40,000 पे रोक के रखा और कोई इस तरह का काम नहीं किया जिससे वो उसके जो रिसोर्सेज़ हैं, जो आमदन है, वो हराम ज़राए से आ रही है, उसके घर में जो जा रही है, तो फिर तो ठीक है। और अगर ज़ैद ने पहले 40,000 की नौकरी भी पकड़ ली और फिर उसके ऊपर 40,000 रुपए जो है वो लोगों से रिश्वत लेनी शुरू कर दी, एक तो ये है। मतलब आपकी सोसाइटी में करप्शन जो है, वो सबसे पहले करियर काउंसलिंग से आती है। मतलब करियर काउंसलिंग हुई नहीं, बंदे ने वो एक कन्फ्यूज़्ड सी स्टेटमेंट उसने अपने आप को दी, अपने आप के साथ झूठ बोल लिया, अपने आप के साथ गलत कमिटमेंट कर ली, अपनी ही नीड्स को, अपनी ही विशेज़ को, अपने ही कम्फर्ट को पूरी तरह उस बंदे ने डिफाइन नहीं किया और फिर बाद में जाके खुद अपने आप को धोखा भी दे रहा है, अपनी भी आखिरत बर्बाद कर रहा है, सोसाइटी को गंदा कर रहा है और पीछे भी गंदा एक विरासत छोड़ के जा रहा है।
तो आखिर पे यही है मेरी तरफ से तो कि अल्लाह अल्लाह ताला से ये दुआ है कि आप सब जहाँ-जहाँ पे अपनी-अपनी ज़िंदगी के साथ लड़ रहे हैं, अपनी ज़िंदगियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप सब बेहद जो है वो मैं तो आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने अगर इतनी वीडियो देखी है तो इट मीन्स कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि आप हलाल से कमाते हुए अपनी ज़रूरियात को भी पूरा करेंगे, अपने कम्फ़र्ट का भी ख़्याल रखेंगे और अपनी जो जायज़ किस्म की ख्वाहिशात हैं आपकी, उनको भी आप पूरा कर पाएँगे। तो ये एक जिहाद है आज के दौर में। मतलब आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मेरी उम्मत पे एक वक़्त ऐसा आएगा, ये मफ़हूम है, एग्ज़ैक्ट वर्ड्स नहीं है, अल्लाह पाक कमी-बेशी माफ़ करें, कि एक वक़्त ऐसा आएगा कि लोग कहेंगे कि बस दौलत हो। वो किस ज़राए से आ रही है, वो जायज़ है या नाजायज़ है, इस पे लोग फ़ोकस ही नहीं करेंगे। तो अगर आप इतनी मेहनत से ये वीडियो देखी है आपने और इतना आप फ़ोकस कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपके अंदर वो एक ख़ूह है, ख़ूह इस चीज़ की है कि आप ये करना चाह रहे हैं कि आप हलाल आमदन से अपने सारी नीड्स, अपनी विशेज़, अपना कम्फ़र्ट सब कुछ पूरा करना चाह रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। विश बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू जी। अल्लाह हाफ़िज़।